चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे फर्स्ट पार्ट हमने जो बनाया था उसमें हमने कितने क्वेश्चन किए थे? आपके 25 क्वेश्चन किए थे। तो आज सेकंड पार्ट हम तैयार कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर है 26। ओके, देखते हैं 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। कहां पर होता है ये देखना है। जिसके पास की नजर खराब होती है उसका जो दूर बिंदु होता है वो कहां पर स्थित होता है, हमको ये बताना है। कहां पर? 25 सेमी पर, दूसरा आपका अनंत से कम दूरी पर, या आपका तीसरा अनंत पर, या चौथा आपका अनंत से कम दूरी पर। तो कहां पर स्थित होता है आपका? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए तो कहां पर आपका स्थित होता है? ये होता है आपका अनंत से कम दूरी पर। कहां पर? अनंत से कम दूरी पर। यानी जिनका पास का बिंदु खराब होता है वो क्या करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं, अनंत से कम दूरी का देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 27 वाला। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? यानी जब आपके श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तब आपके कौन से रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, न्यूनतम होता है। तो किसका होता है? आपका लाल रंग का होता है, या पीले रंग के लिए होता है, या हरे रंग के लिए होता है, या आपका नीले रंग के लिए होता है। तो जो आपका न्यूनतम विचलन होता है वो होता है आपका किसका? लाल रंग का। सबसे अधिक होता है आपके लाल रंग का विचलन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 28 यानी 28। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। यानी कि जब आपका प्रिज्म यानी कि शीशा होता है, उससे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो उसके गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है ये बताना है हमको। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, या हरे रंग का होता है, या पीले रंग का होता है, या आपके लाल रंग का होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अधिक विचलन होता है वो किस रंग का होता है? आपका बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है आपका 29 यानी कि 29 वाला। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यानी चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? बैगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, या काला दिखाई देता है, या सफेद दिखाई देता है। तो जब हम चंद्रमा से आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो हमें कैसा दिखाई देता है? ये काला दिखाई देता है। कैसा? काला। अगला क्वेश्चन है आपका 30 वाला। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या होता है? कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। किससे अधिक होता है? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, या बैगनी रंग के लिए, या हरे रंग के लिए। तो सबसे अधिक होता है वो किसके लिए होता है? आपका बैगनी रंग के लिए जो आपके कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका 31। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। यानी क्या है कि जो दूर वस्तु रखी है उसको एक व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, उसे देखने में असमर्थ है। उसके नेत्र में दोष होगा। तो कौन सा दोष होगा उसके नेत्र में? जब वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो कौन सा दोष होगा? आपका दीर्घ दृष्टि दोष होगा। यानी जो आपका दीर्घ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं। ओके, तो दीर्घ दृष्टि दोष, दूसरा आपका निकट दृष्टि दोष, और तीसरा आपका जरा दूर दृष्टता, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी व्यक्ति को मान लो दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है या दिखने में असमर्थ होता है तो उसके नेत्र में जो दोष होता है वो होता है आपका कौन सा? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन आपका 32 वाला। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। जो आपका सूर्य श्वेताभ होता है वो कैसा प्रतीत होता है? आपका सूर्योदय से काफी पूर्व यानी पहले, या आपका सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय यानी सूर्य का छुपना और उगने के समय, या आपका दोपहर के समय, या आपका सूर्यास्त के काफी बाद होता है। तो जो आपका सूर्य श्वेताभ का प्रतीत होता है वो कब होता है? आपका दोपहर के बाद होता है। कब होता है? दोपहर के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका 33 वाला। एम्पियर सेकंड मात्रक है। सेकंड यानी एम्पियर सेकंड मात्रक है। किसका मात्रक है? आपका विद्युत ऊर्जा का, विभा बल यानी विद्युत वाहक बल का, या आपका आवेश का, या आपका धारा का। तो ये किसका मात्रक होता है? आपका जो आपका एम्पियर सेकंड मात्रक होता है वो होता है आपका किसका? आवेश का मात्रक होता है। किसका? आवेश का। देखिए अगला क्वेश्चन। अभी 33 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 34 वाला है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होगा। क्या है? किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होगा। क्या होगा? कूलाम होगा, एम्पियर होगा, जूल होगा, या ओम होगा। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है या होगा। तो कौन सा होगा? आपका विद्युत परिपथ में आपका एम्पियर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 35 वाला दिया है। वैद्युत धारा का मापन
किया जाता है? किसका? वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, वो किस में किया जाता है ये पता करना है हमको। देखते हैं, वोल्ट मीटर में करते हैं, अमीटर से करते हैं, या गैल्वेनोमीटर से करते हैं, या ऊर्जा मीटर से करते हैं। तो जो आपकी विद्युत धारा का मापन होता है वो होता है आपका किससे? अमीटर से होता है। किससे? अमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 36 वाला है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, वो किस तरीके से होता है देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा होता है, या न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो आपका चालक में धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? आपका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आपका चालक यानी धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन आपका 37 यानी कि 37 वाला है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान होता है, क्या होता है वो आपका? 10 की पावर -3 ओम होता है, या 10 की पावर -6 ओम होता है, या आपका 10 की पावर -3 ओम होगा, या आपका 1 ओम होगा। तो जो आपका 1 माइक्रो ओम का मान होता है वो होता है आपका कितना? 10 की पावर -6। कितना होता है? 10 की पावर -6 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 वाला, ओम के नियम का सूत्र लिखिए। किसका? ओम के नियम का सूत्र लिखिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आपको ओम का नियम है, आपको पहचानना है कौन सा है। पहला दिया है आपको I बराबर V इंटू आर, दूसरा दिया है आपको R बराबर V इंटू आई, तीसरा दिया है आपको V बराबर I इंटू आर, और चौथा दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें से? यानी ओम के नियम का सूत्र जो है वो आपका वो कौन सा होता है आपका ओम का नियम? बताइए इनमें से कौन सा है आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो आपका आंसर होता है वो है आपका ये वाला, सेकंड वाला आंसर है आपका R बराबर V इंटू आई। ओके, अगला क्वेश्चन है ओम के नियम का आवेश। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, प्रतिरोध R के किस तार के, यानी प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजित का तुल्य प्रतिरोध, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बट्टे में R डैश अनुपात का मान क्या है? यानी क्वेश्चन को देख लो एक बार, फिर से कह रहा है आपसे कि प्रतिरोध R के, यानी एक प्रतिरोध है उसके R के तार के, यानी किसी तार के हमें क्या करने? 4 पीस करने हैं। तो 4 टुकड़े किए, बराबर भागों में काट लिया। ओके, इनके बाद कह रहा है आपसे इन टुकड़ों को हम क्या करते हैं? पार्श्व क्रम में रखते हैं, यानी संयोजित करते हैं, इकट्ठे करते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपका R डैश है तो R बट्टे का R डैश का अनुपात का मान कितना होगा ये बताना है। तो सिंपल सा है, पहले तो आपको टुकड़े करने हैं। अब R एक तार है उसके 4 पीस कर लिया आपने, R और R डैश का मान पूछ रहे हैं, तो 4 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो कितना होगा? 16 ही तो होगा। तो इसका जो आंसर है आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए आपका, एक बल्ब, ये कह रहा है बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। यानी जो एक बल्ब है वो कितने वाट का है आपका? 100 वाट का है, लेकिन कितने वोल्टेज दे सकता है वो? 220। उसके तंतु का प्रतिरोध होगा, जो उसके अंदर जो तंतु लगा होता है आपका, जो एक वायर इस तरीके से लगा रहता है, उसको हम तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु। उस तंतु को हमको देखना है कि जो तंतु है, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा ये पता करना है। आपका कितना? 200 यानी 2200 ओम होगा, या 968 ओम होगा आपका, या 484 ओम होगा, या आपका 15 ओम होगा। तो देखिए ये आपके न्यूमेरिकल बेस पर एक क्वेश्चन आता है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे वाट दिया है तो यानी शक्ति होती है, तो P बराबर कितना दिया आपको? 100 वाट। दूसरा आपको दिया है वोल्ट, ठीक है, यानी 220 दिया है तो वोल्ट बराबर दिया, तो यानी क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 220। ठीक है, अब 220 दिया है तो हमको ज्ञात क्या करना है? इसमें तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिरोध हमारा क्या? R होता है। तो R को हमको क्या करना? फाइंड करना है। इसका सूत्र होता है हमारा, क्या होता है सूत्र इसका? P बराबर V स्क्वायर बट्टे में R होता है। ओके, अब हमको क्या करना? R फाइंड करना। तो एक काम करते हैं, R को कॉमन ले लेते हैं इधर, तो ये V स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में ये क्या हो जाएगा आपका? R की जगह पे आपका P पहुंच जाएगा, तो यह P हो जाएगा। अब देखिए R बराबर V का मान कितना दिया आपको? 220। तो 220 इंटू 220, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख लेंगे इसको, तो 220, और बट्टे में आपका जो P है, P का मान कितना आपका? 100 है। अब क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 22 इंटू 22 जब करते हैं तो हमारा R का मान आ जाता है, यानी 22 गुणे 22, और R बराबर कितना हो जाएगा आपका? 484। यानी कितना आंसर आ रहा है आपका? 484 आ रहा है। अब देखते हैं ये वाला, ये 484 आपका हो जाएगा। ओके, ये 484 आपका आंसर सही है।
आइए अगला क्वेश्चन है, आप देखिए आपका 41 वाला। 41 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई, यानी विद्युत ऊर्जा की इकाई का मतलब होता है मात्रक। ओके, विद्युत ऊर्जा की इकाई ब्रैकेट में आपका मात्रक होती है, क्या होती है आपकी, वाट होती है, किलोवाट होती है, किलोवाट प्रति घंटा होता है, या आपका किलोवाट घंटा होता है। तो जो क्या होता है आपका विद्युत ऊर्जा की जो इकाई या मात्रक जो भी होता है वो क्या होता है आपका, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 वाला, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, यानी 1 किलोवाट घंटे में कितनी जूल होते हैं आपके, ये बतानी है आपको। 3.6 इंटू 10 की पावर 3 होता है, या आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 4 होता है, या 3.6 इंटू 10 की पावर 5, या आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। तो कौन सा होता है आपका जो 1 किलोवाट प्रति घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है आपकी, ये होती है आपकी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 यानी 43 वाला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, यानी एक अश्व शक्ति के बराबर होती है, वो क्या होता है बताना है आपको। 726 वाट होता है, या आपका 736 वाट होता है, या आपका 746 वाट होता है, या आपका 756 वाट होता है। तो जो एक अश्व शक्ति की ताकत होती है या अश्व शक्ति बराबर होती है वो होती है आपकी कितनी, 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन आपका 44 वाला, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, जो आपका बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, वो कैसा होता है आपका, टंगस्टन का होता है, लोहे का होता है, या तांबे का होता है, या पीतल का होता है, ये बताना है हमें। तो यानी जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है। अब कैसा होता है आपका जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का, यानी लोहे का नहीं होता, तांबे का नहीं होता और पीतल का नहीं होता, ये होता है आपका टंगस्टन का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 45 वाला, विद्युत शक्ति, शक्ति को हम दर्शाते हैं किससे, पी से। ओके, जो आपकी विद्युत शक्ति है यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर होती है उसको दर्शाते हैं पी से। का सही सूत्र है, किसका, विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, कौन सा है, P बराबर आई आर, या P बराबर आई स्क्वायर आर, या आपका P बराबर वी स्क्वायर आर, या आपका P बराबर आई आर स्क्वायर। तो जो आपका विद्युत शक्ति का सूत्र होता है वो है आपका कौन सा, सेकंड वाला है, यानी कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 वाला, विद्युत हो चाहे वैद्युत हो दोनों एक ही चीज होती है आपकी। ओके, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, किसका, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है, या ओम होता है। तो जो आपका वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो होता है आपका क्या, वाट होता है, क्या, वाट। अगला क्वेश्चन है आपका 47 वाला क्वेश्चन दिया है, देखिए 47 वाला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेस पर है। ऐसे इसी में से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो दोनों तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव बेस पर भी आएगा और आपका रिटर्न बेस पर भी आएगा। तो आपको दोनों तरीके से इसको तैयार करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किसी विद्युत बल्ब का, किसका, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, क्या करते हैं, प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, यानी जो शक्ति जो प्रयोग होता है वो कितनी शक्ति का प्रयोग होता है ये बताना है। 100 वाट का होगा, 75 वाट का होगा, या 50 वाट का होगा, या 25 वाट का होगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कितना, 50 वाट। जब इसे प्रचलित करेंगे तो इसकी शक्ति का जो यानी जो उपभुक्त शक्ति होगी वो कितनी होगी आपकी, 50 वाट होगी। ओके, तो इसको आप न्यूमेरिकल के तौर पे और इसे तैयार करना, जो अभी किया था हमने उस तरीके से में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन आपका 48 वाला है, ओम के नियम के अनुसार, किसके, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा, यानी दोनों के बीच में कैसा ग्राफ होगा। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राफ होगा एक, लास्ट में लिखा है एक। अब कैसा होगा आपका, सरल रेखा होगा, वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा, या आपका लगातार दिशा बदलती रहेगी। तो कौन सा होगा आपका ये बताना है, यानी कोई एक होगा। अब कौन सा है इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका जो विभवांतर व धारा के बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरल रेखा हो जाएगा।